सुंदरपुर गांव में माधव नाम का एक गरीब दूध वाला रहता था। वह स्वभाव का बहुत सीधा था, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी, जिससे उसके घर का गुजारा मुश्किल से होता था। पिताजी, मेरी चप्पल पूरी तरह टूट गई है। स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या इस बार आप मुझे नई चप्पल और स्कूल का नया बस्ता दिला देंगे? मेरे बच्चे, बस कुछ दिन और रुक जाओ। इस महीने का हिसाब मिलते ही मैं सबसे पहले तुम्हारी चप्पल ही लाऊंगा। काका, ये लीजिए आज का दूध। काका, क्या मुझे इस महीने के पैसे थोड़े दिन पहले मिल सकते हैं? बेटे के स्कूल के लिए कुछ सामान लेना था। अरे माधव, तुम तो गांव का नियम जानते हो। महीने की आखिरी तारीख से पहले यहाँ किसी को फूटी कौड़ी नहीं मिलती। अगले हफ्ते आना। अरे जी, दिन रात मेहनत करके भी हम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। आज मास्टर जी का संदेश आया था कि अगर अगले 3 दिनों में गोलू की बची हुई फीस जमा नहीं हुई तो उसका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। मैं क्या करूं कमला? मुखिया जी और गांव के बाकी लोगों से मिन्नतें की, पर कोई समय से पहले 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। अपने बेटे का भविष्य अंधकार में देखकर माधव का सब्र टूट गया। माधव अब रोज दूध में पानी मिलाने लगा। बचे हुए दूध को उसने पास के शहर की एक चाय दुकान पर बेचना शुरू कर दिया, जहां से उसे रोज नकद पैसे मिलने लगे। अगली सुबह दूध निकालते समय उसने एक गलत फैसला लिया। हे भगवान, मुझे माफ करना। मैं लालची नहीं हूं, लेकिन अपने बेटे की पढ़ाई बचाने के लिए मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। कुछ हफ्ते बाद गोलू नए बस्ते और चप्पल के साथ खुश दिख रहा है। माधव का घर अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। लेकिन तभी गांव के मुखिया जी 2-3 ग्रामीणों के साथ माधव के घर आते हैं। माधव, जरा बाहर आओ। आजकल तुम्हारे दूध की चाय का स्वाद बिल्कुल पानी जैसा हो गया है। गांव के कई बच्चों के पेट में कल से दर्द हो रहा है। डॉक्टर का कहना है कि लोग दूषित पानी की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। माधव, हमें शक है कि तुम दूध में गांव के गंदे तालाब का पानी मिला रहे हो। सच सच बताओ, वरना हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। नहीं मुखिया जी, मेरे पापा चोर नहीं हैं। उन्होंने तो मेरी फीस भरने के लिए मेहनत की है। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। पैसों की तंगी और बेटे की फीस के चक्कर में मैंने दूध में पानी मिलाना शुरू किया था, पर मुझे नहीं पता था कि तालाब का पानी लोगों को बीमार कर देगा। मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। माधव, तुम्हारी मजबूरी हम समझ सकते हैं, लेकिन अपनी तरक्की के लिए दूसरों की सेहत से खिलवाड़ करना सबसे बड़ा अपराध है। अगर आज तुम्हारा बेटा बीमार होता तो क्या बीतती तुम पर? हमें माफ कर दीजिए मुखिया जी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। चलो, तुमने अपनी गलती मान ली और तुम पहले हमेशा ईमानदार रहे हो, इसलिए हम तुम्हें पुलिस को नहीं सौंपेंगे। और आज से हम गांव का नियम भी बदलते हैं। अगर किसी गरीब को मजबूरी में पैसों की जरूरत होगी तो पंचायत उसकी मदद करेगी। आपका बहुत बहुत उपकार मुखिया जी। मैं कसम खाता हूं, आज के बाद चाहे कितनी भी गरीबी आ जाए, मैं कभी धोखेबाजी का रास्ता नहीं चुनूंगा। मेहनत की रोटी ही सबसे उत्तम है। मजबूरी चाहे कितनी भी बड़ी हो, धोखे का रास्ता हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। ईमानदारी ही सच्ची संपत्ति है।